हेलो छोटे बुद्धिजीवियों, तैयार हो जाओ एक ऐसी गीता वाली कहानी के लिए जिसमें ज्ञान भी है और थोड़ी सी टेंशन भी। लेकिन घबराओ मत, कृष्णा भैया है ना जो हर उलझन का हल निकालेंगे जैसे जादू से। तो चिपक जाओ स्क्रीन से, कान खोल लो और मुंह बंद रखो। नहीं, हंसना तो चलता है। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योग शंससे यच्छेयत योरेका तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यह है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कहा कि काम छोड़ देना अच्छा है और फिर आपने कहा कि भक्ति के साथ काम करते रहना भी अच्छा है। अब कृपा करके साफ साफ बताइए कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। इस श्लोक की व्याख्या ये है। एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन बहुत सोच में पड़ गया था। उसने श्री कृष्ण के पहले दिए गए उपदेशों को याद किया और मन में एक बड़ा सवाल उठ गया। उसे याद आया कि श्री कृष्ण ने एक बार कहा था, काम यानी कर्म को त्याग दो। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान की भक्ति के साथ कर्म करते रहना ही सच्चा योग है। अब अर्जुन सोच में पड़ गया, इन दोनों बातों में से सही क्या है। उसे लगा जैसे कोई कहे, खेलो भी पढ़ो भी, पर टाइम बर्बाद मत करो। अब बेचारे अर्जुन की उलझन तो लाजमी थी और यही था अर्जुन का पांचवा सवाल, इन दो रास्तों में कौन सा ज्यादा अच्छा है। इस सवाल के पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध देखकर डर गया था और उदास हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए जो युद्ध में शरीर छोड़ेंगे वे असल में मरे नहीं माने जाते, इसलिए दुखी होना बेवकूफ़ी है। फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म है सही के लिए लड़ना, युद्ध से पीछे हटना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, लेकिन कर्म तो बंधन भी ला सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर वो अपने काम का फल भगवान को समर्पित कर दे तो उसका काम पूजा बन जाएगा। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए क्योंकि इससे उसका मन साफ होता है। लेकिन जब कोई पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब वो सामाजिक जिम्मेदारियों से भी ऊपर उठ सकता है। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि जब कोई काम भगवान के लिए किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। ज्ञान के साथ किया गया यज्ञ सबसे ऊंचा होता है और सब यज्ञों का असली मतलब है भगवान से गहरा जुड़ाव। अंत में श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा से भगवान की सेवा करता है उसे किसी कर्मकांड या सामाजिक बंधन की जरूरत नहीं होती। इतना सब जानकर अर्जुन का सिर घूम गया। उसे लगा एक तरफ कर्म को त्यागने की बात है और दूसरी तरफ कर्मयोग यानी भक्ति के साथ कर्म करने की बात है। दोनों साथ कैसे चले, इसलिए अर्जुन ने अब श्री कृष्ण से साफ साफ पूछ ही लिया, भगवान, असली रास्ता कौन सा है। और बच्चों, यही थी अर्जुन के पांचवें सवाल की कहानी। अब आगे श्री कृष्ण उसे बताएंगे कौन सा रास्ता है सबसे श्रेष्ठ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको क्या सबसे मजेदार लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली ज्ञान भरी और मजेदार कहानी आपसे छूट न जाए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ज्ञान और मस्ती भरे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।